हमारे पास क्लास 11 का ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। तो देखो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको बहुत अच्छे से आपको लर्न करना है। ये बहुत बार पूछा है और हर बार ही पूछा जाता है एग्जाम्स में, क्योंकि आपके देखो स्कूल्स में होते हैं एग्जाम 11 के, तो 11th में ये हर बार आता है क्वेश्चन। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं, इसका डाइग्राम हम स्टार्ट करेंगे। तो इसका डाइग्राम बनाना है। तो देखो हमारे पास दो, हम यहाँ पे दो वैक्टर लेंगे, एक वैक्टर ए, ठीक है, और यहाँ से वेक्टर बी हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ओके, ये बी वेक्टर है आपका। यहाँ से आप देखो इन दोनों का वेक्टर का रिजल्टेंट होगा, तो हम रिजल्टेंट को यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। ओके, ये आपका रिजल्टेंट है। ये देखो आपका ट्राइंगल बन रहा है ये। ओके, फिर यहाँ से देखो आप डॉटेड लाइन बनाना है आपको, यहाँ से यहाँ तक ऐसे। ओके, आपको ये पूरा ट्राइंगल कंप्लीट करना है, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, देखो आपके यहाँ पे दो ट्राइंगल बन गए। अब देखो ये एंगल आप यहाँ पे फाई ले लो, ओके, एंड ये एंगल आप यहाँ पे थीटा ले लो। अब देखो बस हमें इस ट्राइंगल को नेम करना है पी क्यू आर एस, ठीक है। मैंने ए बी सी डी इसलिए लिया क्योंकि ए और बी वेक्टर यहाँ पे, तो हम कंफ्यूज होंगे उससे। तो देखो अब स्टार्ट करते हैं, इसका डेरिवेशन हम कैसे करेंगे। अब देखो आपको ये आपका ट्राइंगल यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इन ट्राइंगल क्यू एस आर, हम सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, ठीक है, डॉटेड वाला ट्राइंगल जो है। इन ट्राइंगल क्यू एस आर, यहाँ पे साइन थीटा क्या है आपका, साइन थीटा हमारा एक्चुअल में होता क्या है, देखो साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, आपने पढ़ा होगा। तो देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका क्या है, क्यू आर, ठीक है, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्यू एस। और देखो क्यू एस हमारा क्या है, बी है, ठीक है, बी वेक्टर। तो क्यू आर अपॉन बी, देखो हम इसको बी वेक्टर के हम यहाँ पे बी लेंगे, ठीक है, वेक्टर हम नहीं लगाएंगे, यहाँ पे बी लेंगे। हमको यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ओके, लेट बी वेक्टर इक्वल टू बी। तो हम इसको बी यहाँ पे ले लेंगे, और देखो इससे क्या बन जाएगा आपका साइन थीटा यहाँ पे इक्वल टू क्यू आर बाय बी। तो आप क्यू आर का यहाँ पे क्यू आर आपका क्या आएगा, ठीक है, बी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू आर, ठीक है। अब इसको यहाँ तक पहले छोड़ देते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इस ट्रायंगल से हमने साइन थीटा निकाला और साइन हमने क्यू आर की यहाँ पे ये वाली वैल्यू निकाल ली। तो यहाँ पे देखो आप जैसे निकालोगे इसको, तो आपको लिख देना है यहाँ पे बी साइन थीटा, ठीक है। हमारा बी साइन क्यू आर, हमारा बी साइन थीटा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कॉस थीटा क्या होगा, अब कॉस थीटा निकालना है आपको। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो क्या होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस आपका ये रहा और हाइपोटेनियस ये रहा, तो एस आर अपॉन बी, ठीक है। तो इससे आपका देखो एस आर क्या निकल के आ जाएगा, बी कॉस थीटा। तो हम यहाँ पे बी कॉस थीटा यहाँ पे लिख देते हैं, ओके। अब देखो अब हमें क्या करना है, अब हमें ट्राइंगल ये वाला लेना है पी क्यू एस, हमें ट्राइंगल पी क्यू एस लेना है, सॉरी हमें ट्राइंगल पी क्यू आर लेना है, पूरा टोटल ट्राइंगल लेना है। पहले आपने छोटा वाला ट्राइंगल लिया, आपको ये टोटल पी क्यू आर ट्राइंगल लेना है। तो देखो पी क्यू आर हम लिखते हैं इन ट्राइंगल, और देखो मैं जो भी स्टेप्स लिख रहा हूँ आपको सारे एज इट इज़ आपको ऐसे ही लिखना है, क्योंकि इसकी मार्क्स होते हैं स्टेप्स के, ठीक है। अब देखो इन पी क्यू आर हम इस ट्राइंगल में जो है हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। पाइथागोरस आपका क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और ये आपका होता है पाइथागोरस, ओके। पाइथागोरस हमने यहाँ पे थ्योरम लगा दिया है, पर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखो हाइपोटेन्यूज का यहाँ पे स्क्वायर क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज हमारे पास रिजल्टेंट है आर, ठीक है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, बी साइन थीटा है ना, और आपका यहाँ पे बेस क्या है, पहले परपेंडिकुलर लिखते हैं। आपका हो गया बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस देखो अब इसका ट्राइंगल का क्या है आपका, ये पूरा है बेस आपका पी एस प्लस एस आर, ठीक है, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो हम यहाँ पे ए प्लस बी कॉस थीटा लिख देंगे, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखो होल स्क्वायर ही तो होगा क्योंकि बेस स्क्वायर है, और ए प्लस बी कॉस थीटा हमारा यहाँ से है ए प्लस बी कॉस थीटा, ओके। आपको समझ में आ गया। अब देखो इसको हम खोलेंगे, आर स्क्वायर मतलब रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab कॉस थीटा है यहाँ पे, ठीक है, 2ab कॉस थीटा, ओके।
अब यहाँ से देखो आपका रिजल्टेंट क्या आ गया, रिजल्टेंट यहाँ पे आर हो गया आपका, और ये पूरा अंडर रूट में चले जाएगा। अब देखो पहले तो यहाँ पे देखो आर स्क्वायर ही रहने दो, यहाँ पे आप यहाँ से देखो क्या आप कुछ कॉमन ले सकते हो क्या? ओके, सो यहाँ पे देखो आप बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे बी स्क्वायर आपने अगर इन देखो साइन स्क्वायर, अब यहाँ पे बी स्क्वायर फिर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर और प्लस 2ab कॉस थीटा एज इट इज़ है। ओके, तो यहाँ पे आर स्क्वायर आपका क्या आ गया, देखो ये तो आपको पता होगा आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 हो जाता है, तो आपका हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, अब देखो आगे चलते हैं। तो यहाँ से आपका टोटली आर क्या निकल के आ गया, देखो आर हमने आर स्क्वायर निकाला बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो आर आपका क्या निकल के आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो देखो आपकी यही आर की वैल्यू है, आपको रिजल्टेंट यहाँ पे निकालना होता है ट्राइंगल लॉ से, तो रिजल्टेंट हमारे यहाँ पे निकल चुका है। रिजल्टेंट आप ऐसे निकाल सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है, वेक्टर है। तो आपको जैसे यहाँ पे समझ लो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको समझ लो यहाँ पे दिया हुआ है ए की वैल्यू दी हुई है, आपको बी की वैल्यू दी हुई है, तो आपको आर की वैल्यू निकालनी है, तो ऑब्वियसली इसमें देखो वैल्यू को पुट करके उस फॉर्मूले में आप निकाल सकते हो। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है रिजल्टेंट का फॉर्मूला है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब देखो ऑल्सो हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, हम यहाँ पे निकालेंगे tan फाई की वैल्यू। ओके, हम यहाँ पे tan फाई की वैल्यू निकालेंगे। tan फाई अब यहाँ पे क्या होगा, tan फाई, अब देखो tan फाई हम ये वाला लेंगे, ठीक है, ये वाला हम लेंगे। tan फाई यहाँ पे क्या हो गया, पूरा ट्राइंगल है हमारे पास, तो tan फाई आपके पास क्या हो जाएगा, tan क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर आपका है b sin थीटा और ये आपका बेस है a प्लस b कॉस थीटा, तो आपका क्या हो गया tan थीटा, सॉरी tan फाई है, tan फाई आपका यहाँ पे क्या हो गया, आपका देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो आपका यहाँ पे क्या हो गया b sin थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या होगी आपका, देखो यहाँ पे tan थीटा तो यहाँ पे निकल के आ गया tan फाई, सॉरी मैं थीटा बोल रहा हूँ, आपको ये भी मिस्टेक नहीं करनी है, ये फाई होगा, ठीक है, फाई और थीटा में बहुत कन्फ्यूजन होता है, b sin थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा, तो यहाँ से आपका फाई क्या आ गया, फाई आपका पे आ गया tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। तो देखो यही आपका tan, हमें यहाँ पे tan भी निकालना होता है, एंगल देखो आपसे एंगल पूछा जाता है कि एंगल क्या है, तो एंगल आपका इससे निकलेगा tan इनवर्स इक्वल मतलब tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा, ठीक है। तो आपका यही है हमारा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, आपको ये लर्न करना है। देखो रिजल्टेंट तो आपको निकालना ही है, और बाकी ये आपको फाई एंगल भी निकालना है tan की हेल्प से। तो हमारा यही था ट्राइंगल लॉ। देखो आपको वीडियोस पसंद आते हैं हमारे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को और इस वीडियो को लाइक करना, ताकि और भी बच्चों तक पहुँचे, और यस हमें भी बहुत अच्छा लगेगा इससे। और आप कमेंट करके बताना कि आपको अगर कोई और प्रॉब्लम है तो हम उसको जल्दी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।